Hello, my brother and sister. Good morning, everyone. तो ये है वीडियो नंबर 34 एंड आज है तो ये है वीडियो नंबर 34 और वैसे तो एडोब प्रीमियर मैं इस समय वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, तो वीडियो एडिटिंग में है डे 31, लेकिन आज है संडे और संडे के दिन क्या होता है कि संडे के दिन होता है छुट्टी, और संडे के दिन छुट्टी होता है तो मैं ऐसे कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे ही जस्ट रैंडम जो भी चीजें याद आती है उसको मस्त स्क्रिप्ट बनाओ, जो प्रैक्टिकल चीजें हो, जो प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सबको अच्छे से लिखो और उसको रिकॉर्ड करो। तो सबसे फर्स्ट तो ये इस वीडियो का जो हेडिंग है, इस वीडियो का जो मेन हेडिंग है, इसका मेन हेडिंग है कि माय बेस्ट क्वालिटी विद प्रैक्टिकली डन। ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये है टॉपिक का नाम है ये है वीडियो नंबर 34 और इस टॉपिक का नाम है ये है वीडियो नंबर 34 एंड ये है माय बेस्ट क्वालिटी विद प्रैक्टिकली डन। ऐसी क्वालिटी में बात करने वाला हूं जो प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूं और जिसका यूज अभी तक चल रहा है। जैसे कि नंबर 1 है कि मैं वीडियो को वॉच करता हूं। पहले मैंने वीडियो वॉच किया था वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, मोबाइल से ही वॉच किया और उसका नोट्स बनाया। पहले तो उसका नोट्स बनाया और नोट्स बनाने के बाद फिर क्या किया, हर एक चैप्टर के साथ, हर एक लेक्चर के साथ, हर एक चैप्टर के साथ, हर एक लेक्चर के साथ, हर एक चैप्टर के साथ, हर एक लेक्चर के साथ उसी के साथ साथ में ही समरी बनाते गया। तो ये मैंने किया 2 महीने लगातार। अब ये खटक खटक मारना चुप कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे पहले मैंने वीडियो वॉच किया वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बोलता हूँ तो फ्लो में निकलता है। ओके, तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखा और देखने के बाद उसका एक चैप्टर देखा। चैप्टर देखने के बाद उसका फिजिकल पेन एंड पेपर का नोट्स बनाया और नोट्स बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि उसी दिन, उसी समय, उस सेम चैप्टर का एक समरी बनाई और समरी बनाने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे गया और साथ में सिस्टम भी था उसमें, तो प्रैक्टिकल भी साथ में कर रहा था। जो ब्लैक स्क्रीन वाली किरकिर होती है वो भी प्रैक्टिकल भी कर रहा था, क्योंकि कोडिंग में सिस्टम जो है अगर ये 4 GB रैम वाला है तो भी काम हो जाता है। बहुत महंगे सिस्टम की जरूरत नहीं होती, तो सस्ता सिस्टम था तो उससे काम हो जा रहा था, सस्ते सिस्टम से काम हो जा रहा था प्रैक्टिकल वाला काम कोडिंग में। तो ऐसा मैंने 2 महीने किया बिना किसी ब्रेक के। हर चैप्टर की समरी बनाई, प्रैक्टिकल किया, समरी बनाई, प्रैक्टिकल किया, नोट्स बनाया, समरी बनाई, प्रैक्टिकल किया, नोट्स बनाया, समरी बनाई, प्रैक्टिकल, नोट्स बनाया, वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, समरी बनाई, प्रैक्टिकल, वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, समरी बनाई एंड प्रैक्टिकल। और यहाँ पे नोट्स में फिजिकल नोट्स की बात कर रहा हूँ जो पेन और पेपर से बनता है, जो कि पेन और पेपर से बनता है, समझे? ऐसा नहीं कि बस वो मोबाइल में नोट्स नहीं बना सकते। तो ये रहा एक क्वालिटी जो 2 महीने किया और उसके बाद 4 से 6 महीने इसको किया, लेकिन बीच में ब्रेक लेके भी उसको कभी कभी वीडियो में देखता था, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज जा रहा था तो कॉलेज का काम मिलता था, कॉलेज की चीजें होती थी, तो उसमें ज्यादा हो जाता था, ज्यादा में ज्यादा हो जाता था, इसलिए उसको ब्रेक ले लेके मैं करता था। तो ऐसे में करीब 4 से 6 महीने किया, 2 महीने तो बिना ब्रेक के। लेकिन उसके बाद जब कॉलेज में मैं गया तो फिर वहां पे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि कॉलेज की चीजें आ गई उसमें बीच में और फिर ब्रेक हो गया। नेक्स्ट क्वालिटी है कि अब मैंने इसमें लिखा है कि मैंने वीडियो कुछ बनाए हैं जो कुछ स्क्रिप्ट के साथ है, जैसे ये कुछ स्क्रिप्ट के साथ है और कुछ बिना स्क्रिप्ट के बनाए हैं। तो कुछ जो स्क्रिप्ट के साथ है
वो 30 वीडियो है, 30 वीडियो है जो मेरे हार्ड ड्राइव में पड़ा होगा कहीं ना कहीं, मतलब मेरे हार्ड ड्राइव में पड़ा है। और दूसरा है कि 500 से ज्यादा वीडियो मैंने ऐसे ब्लॉग टाइप के मार्केट में, रोड पे, पार्क पे, या कहीं भी ऐसे मार्केट में या कहीं शॉप पे गया, या अपने शॉप पे गया, या कहीं रूम में बैठा हूँ, या कहीं पार्क में बैठा हूँ, या कहीं रोड पे गया हूँ, या कहीं ऐसे जगह गया हूँ जहाँ थोड़ा अलग है, तो वहां फास्टली मैंने वीडियो बनाया और उसको रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो मैंने अपने हार्ड ड्राइव में रखा है। तो ये भी एक क्वालिटी की लिस्ट में आ जाता है। हाँ, लेकिन अब जैसे जो ब्लॉग टाइप की वीडियो मैंने बनाया उसमें स्क्रिप्टिंग का यूज नहीं किया, मस्त उसमें कोई मतलब बहुत सारा उसका स्क्रिप्ट लिख के फिर नहीं बनाया। जैसे मैं कह गया कुछ अच्छा लगा, पार्क में बैठा हूँ तो ऐसे ही रैंडम बातें कर रहा हूँ, ऐसे रोड पे चल रहा हूँ रैंडम बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ न कुछ काम की बातें जो भी याद आती है उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ऐसे करते करते 500 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे हार्ड ड्राइव में पड़ा है और 1000 जीबी से ज्यादा के करीब में डेटा हो चुका है, जिसको मैनेज करना थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव गया तो सारा डेटा उड़ जाएगा। एंड अब थर्ड क्वालिटी है कि मैंने वर्ड मीनिंग को याद करने की कोशिश की थी 2 महीने तक, वो भी लिख के डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश किया था 2 महीने तक लगातार बिना ब्रेक के। और ये वही 2 महीने हैं जो वेब डेवलपमेंट के साथ चल रहा था, वेब डेवलपमेंट भी कर रहा था और उसके साथ ये वर्ड मीनिंग भी एक दिन में 1 पेज लिख रहा था, 1 पेज की डिक्शनरी का वर्ड मीनिंग देख देख के लिख रहा था और उसको रीड भी कर रहा था। तो बिना ब्रेक के 2 महीने किया, डिक्शनरी का 1 पेज लिया, या कभी 2 पेज लिया, कभी 3 पेज लिया, कभी 5 पेज लिया, लेकिन हर रोज 1 पेज तो जरूर ही लिखता था मतलब कि पेन एंड पेपर से। एंड द नेक्स्ट थर्ड क्वालिटी है कि अब जैसे कि बुक रीडिंग भी बहुत सारी मैंने की, जैसे कि अपना एक तो सिलेबस था, जो नीट का सिलेबस था वो बुक रीडिंग की, ये तो भाई सब लोग करते हैं, तो ये सब है बुक रीडिंग की। और उसके बाद मोटिवेशनल बुक रीडिंग की, जिसकी जो यहाँ पे रखा हुआ है। एंड उसके बाद आता है कि और बाकी मैंने बहुत सारी और कितनी वेबसाइट मैंने रीड की, काम की, पढ़ने वाली, यूजफुल और एक्सप्लोर की, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, प्लस ऐसी वेबसाइट जो क्रिएटर्स को काम आता है, ऐसी वेबसाइट जो यूजर को काम आता है, ऐसी वेबसाइट जो अदर पर्सन के हिसाब से काम आता है, उन सारी और बहुत सारी वेबसाइट्स को मैंने रीड किया, समझा, पढ़ा और अपनी काम में यूज किया। जैसे कि नोट्स बनाने में, अब बीसीए का नोट्स बनाने में बहुत सारी वेबसाइट पढ़ के फिर नोट्स में बनाता था, तो वैसे मैंने रैंडमली नोट रीड कर दिया, वो भी एक तरह से बुक रीडिंग का ही पार्ट है। एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें मैंने रीड की, जैसे कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मूड हुआ, उनके बारे में पढ़ लिया, एक कोई एक्टर बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग किया उसके बारे में पढ़ लिया, या कोई सिंगर है जो बहुत फेमस है उसके बारे में विकिपीडिया में पढ़ लिया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में रैंडमली विकिपीडिया पे रीड किया है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, ये वेबसाइट ये तो मैंने बताई दिया कि वेबसाइट को पढ़ने के बाद उससे मैंने बीसीए में काफी लंबे समय तक, कम से कम 3 सेमेस्टर में नोट्स बनाए थे। ब्रेक ले लेके, क्योंकि ब्रेक जब पढ़ाई होती थी तब मैं वहां कॉलेज में जाके वहां रीड करता था और नोट्स बनाता था दूसरे स्टूडेंट्स के लैपटॉप में, और अपने मोबाइल में कभी लैपटॉप से ही करता था। लेकिन ये लैपटॉप मेरा नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का होता था। एंड अब ये जो चीजें हैं जैसे कि बुक रीडिंग, अब ये जो चीजें बुक रीडिंग, वेबसाइट, नोट्स एंड वर्ड मीनिंग पर डे करना, वेब डेवलपमेंट का नोट्स, वेब डेवलपमेंट का समरी बनाना, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट का काम है, जो मैं हर काम में हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लगता हूँ, हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देता हूँ, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं वो उड़ जाती हैं और एक्स्ट्रा चीजें बस याद रह जाती हैं। और ये खटर माधर चौथ कर रहा है, इसकी मैया को चोदूं, टेबल माधर चौथ। तो एक्स्ट्रा एफर्ट की लिस्ट में आता है वेबसाइट नोट्स, बुक रीडिंग, वर्ड मीनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की समरी वाली पार्ट। लेकिन इस एक्स्ट्रा एफर्ट के चक्कर में मैं ये भूल गया कि जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक अगर मैं भूल जाऊंगा तो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो तो
याद रहेगा, लेकिन बेसिक ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हाँ, अब वीडियो एडिटिंग का कुछ प्रैक्टिकल मैंने बीसी में दूसरे फ्रेंड्स के लैपटॉप में किया था। तो स्टार्टिंग में क्योंकि नया नया सॉफ्टवेयर होता है, नई नई चीजें होती है, नया नया पैनल्स होते हैं, उसमें 4 5 6 7 8 और नई नई चीजें होती है, नई नई चीजें इंपोर्ट करना होता है, बार बार इंपोर्ट करना होता है, अलग अलग वेबसाइट पढ़नी होती है, अलग अलग चीजें लानी होती है। तो शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगा दूसरे फ्रेंड्स के लैपटॉप में जब मैं देखा था, लेकिन अब मैं अगर बात करूं तो वीडियो एडिटिंग सबसे इजी है मेरे लिए। हाँ, अच्छा हाँ, अब वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर की वो देखी, वीडियो एडिट ट्यूटोरियल, जैसे कि डाविंसी रिजॉल्व 18, एडोब आफ्टर इफेक्ट, नहीं एडोब प्रीमियर प्रो होगा ना, आफ्टर इफेक्ट नाम है, हाँ एडोब प्रीमियर प्रो एंड ब्लेंडर, फाइनल कट, आई मूवी, इन सब का सबका वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद फिर इनका स्क्रीनशॉट भी एक एक चीज का लिया, मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट एक एक चीज का लिया, और एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैंने क्या किया कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सब का जो एक प्रॉपर नोट्स है स्क्रीनशॉट का, वो कई जीबी का है, तो वो मैंने अपने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, अपने फोन में रखा है, फोन में ड्राइव पे रखा है, क्योंकि फोन में बार बार मेमोरी भर जाता है। अब ये यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट ना हो गया, एडोब प्रीमियर प्रो है जिस सॉफ्टवेयर का मैं तो सबसे बेस्ट वैसे तो है डाविंसी रिजॉल्व 18, जो कि 95 to 98% चीजें फ्री हैं उसमें सॉफ्टवेयर में, लेकिन 1% के लिए हमें पे करना पड़ता है। लेकिन इसको प्रोफेशनली बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट इसका जो इंटरफेस है, चीजें इजी इसमें भी हैं। बट अब एडोब प्रीमियर प्रो को मैंने क्यों चुना, क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री में, या कोई सोशल मीडिया क्रिएटर हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ज्यादा इजी और ज्यादा फास्ट काम करना चाहता है, या फिर फास्ट नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी से, टाइम इसमें भी लगता है, लेकिन ये इंडस्ट्री बेस्ड है, और ये कॉमर्शियल है, और ये काफी इजी है। और दूसरी बात की अब कहीं भी सेंटर में जाओ तो एडोब प्रीमियर प्रो ही पढ़ाया जाता है, ना कि फिजिकल सेंटर में अगर जाओ, फिजिकल सेंटर में जाओ सीखने के लिए, फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाओ अगर सीखने के लिए, तो वहां पे एडोब प्रीमियर प्रो ही सिखाया जाता है, बिकॉज इट इज अ इंडस्ट्री बेस्ड, इट इज अ प्रैक्टिकली काफी फेमस है, एक तरह से फेमस भी है, और इसका काम भी काफी इजी है, और इजी है इसीलिए, और ज्यादातर जगह यही पढ़ाया जाता है एडोब प्रीमियर प्रो ही, और जो डाविंसी रिजॉल्व है उसको बहुत ही कम जगह और मैं अभी तक पता नहीं कि फिजिकली कहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, ऑनलाइन तो लोग हैं पढ़ाने के लिए, और काफी कम फीस में है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग की फीस है 1000 के अंदर, ऑनलाइन में कोई भी कोर्स लो भाई, एक यूडेमी पे जाओ और उसका कोई भी कोर्स लो, मस्त 1000 के अंदर मिल जाता है, बस सिस्टम होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसीलिए मैंने एडोब प्रीमियर प्रो को चुना, क्योंकि हाँ ऑनलाइन फीस तो कम है, लेकिन सिस्टम नहीं अगर रहेगा तो प्रैक्टिकल हो पाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो एडोब प्रीमियर प्रो पे आ जाते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो को इसीलिए चुना क्योंकि ये इजी है, और ये इसको प्रैक्टिकली मैक्सिमम लोग इसी को यूज करते हैं, और मैक्सिमम लोग अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो ये वो इजी है, इसीलिए यूज किया जा रहा है। बाकी मैंने ब्लेंडर का भी देखा, फाइनल कट का भी देखा, आई मूवी का भी देखा, एंड मैनी मोर, और भी लोगों का वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देखा यूट्यूब पे। हाँ, अब वीडियो एडिटिंग का जो एक काम है, ये जो है ऐसा काम है जिसमें ना सिस्टम जो है अगर 1 लाख से कम का है या 50,000 से कम का है, तब तो भाई लैगिंग होगा, धीरे धीरे चलेगा, रुक रुक के चलेगा, ओवर हीटिंग होगा, हैंग करेगा और लैग करेगा, करप्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इंडस्ट्री बेस पे, वो क्रैक ही यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से पैसा देना पॉसिबल नहीं होता है सभी के लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अब मेरे पास सिस्टम में नहीं है तो सॉफ्टवेयर पे पैसा का खर्च करें, सिस्टम में नहीं है तो सॉफ्टवेयर पे खर्च करने की बात है छोड़ो। और सॉफ्टवेयर इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट में गया, ताकि इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो वहां मस्त मुझे सिस्टम भी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, और सॉफ्टवेयर का मुझे पता नहीं था कि क्रैक वर्जन भी इजीली स्मूथली चलता है।
क्रैक वर्जन से पूरी पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। और फिर मैं बहती गंगा में हाथ क्यों ना धोऊं भाई, आज तो मस्त धूप हुआ है, मेरे रूम में आइए। हाँ, तो नेक्स्ट आता है, हाँ अब नेक्स्ट क्वालिटी के लिस्ट में आ जाता है ऑडियो एडिटिंग। अब मैंने ऑडियो एडिटिंग की भी ट्यूटोरियल्स देखे, जिसमें आता है फर्स्ट वन इज द ऑडासिटी। हाँ, एक तो आता है ऑडासिटी, दूसरा है ऑडिशन एंड तीसरा है डाविंसी रिजॉल्व 18 में भी देखा था। हाँ, अब ऑडासिटी जो है वो फ्री का सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैक्सिमम लोग यूज फ्री वाला ही करना चाहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इजी है ऑडिशन, क्योंकि एडोब प्रीमियर प्रो का एडोब का एक अगर सॉफ्टवेयर कोई अच्छे से सीख लेता है तो उसका दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने में बड़ा ही इजी और उसी से मिलता जुलता पैनल्स होता है, उसी से मिलता जुलता उसका जो इंटरफेस होता है। इसीलिए ऑडिशन मेरे लिए अब इजी है, पहले इजी नहीं था, अब इजी है। तो मैंने ऑडासिटी का ट्यूटोरियल देखा ऑडियो के लिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया एक एक चीज का, ऑडिशन का लिया स्क्रीनशॉट एक एक चीज का, एंड इसका भी फिजिकल नोट्स नहीं बनाया, इसका भी वही स्क्रीनशॉट प्लस इसका भी गूगल ड्राइव पे डाल दिया vijaynisad5353@gmail.com पर वही वीडियो एडिटिंग के फोल्डर में, कंप्यूटर कोर्स 2023-24 के पार्ट 2 में वही वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर में। एंड उसके बाद हाँ अच्छा, अब नेक्स्ट है कि बुक रीडिंग। अब नेक्स्ट है 9th की बुक रीडिंग मैंने बहुत की। तो बुक रीडिंग करने से क्या हुआ कि मुझे जो उस चैप्टर से या फिर एक लाइन में जो या फिर ऐसे कहें एक पैराग्राफ में जो खास कीवर्ड्स होते हैं, वो दिखने लगते हैं। 2-3 बार अगर मैंने एक चैप्टर को रीड कर लेता हूं तो ये मेरे अंदर ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गया, तो आने में काफी टाइम लगा और मैंने चीजों को लिख के याद किया, बहुत सारी चीजों को लिख के, तो कीवर्ड्स अपने आप मुझे दिखने लगते हैं। अब और कीवर्ड्स मतलब समरी करना मेरे लिए इजी हो जाता है। किसी भी चीज को अगर मैंने अच्छे से डीपली पढ़ लिया तो चाहे वो बुक हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो पढ़ने लायक हो, समझने लायक हो, कॉन्सेप्ट वाइज हो, तो उसको पढ़ने के बाद समझने के बाद उसकी समरी कैसे बनानी है वो मुझे समझ में आ जाती है पेपर पे, प्लस उसके कीवर्ड्स जो है वो दिखने लगते हैं। अब हाँ, जैसे कि कुछ और नेक्स्ट क्वालिटी में आता है कि हाँ पहले अभी तो नहीं, लेकिन पहले मैं एक्सरसाइज भी करता था, योगा भी करता था, मेडिटेशन भी करता था, लेकिन अभी कम कर दिया हूँ जब से वीडियो एडिटिंग वाला काम और जब से ये ज्यादा जॉब वाला फीलिंग आया है कि जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड उसके बाद बुक रीडिंग प्लस समरी, ये भी अच्छी क्वालिटी है। एंड बुक हाँ अब ये थोड़ी सी लिमिटेशन वाली बात है कि मैंने बुक रीडिंग बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे नहीं की, और बुक रीडिंग के साथ सेल्फ स्टडी नहीं किया, और फिजिकल बुक रीडिंग के साथ सेल्फ स्टडी नहीं किया। और यहाँ कौन से बुक की बात मैं कर रहा हूँ, अपने सिलेबस वाले बुक की बात कर रहा हूँ कि अपना सिलेबस का जो बुक है उसके साथ मैंने सेल्फ स्टडी थोड़ा कम किया, इसीलिए एग्जाम में फेल होना ये एक रीजन की लिस्ट में आता है। और उसके बाद की रीजन है कि हाँ, अब जैसे कि अब मुझे थोड़ा अपना खाना बनाने में भी चीजें आती है, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी, जो अपने काम की चीजें वो मैं बना लेता हूँ, और खाना बनाना, और हाँ कपड़ा कभी कभी मैं धुलता हूँ, लेकिन कपड़ा तो सुमित्रा जी ही धुलती हैं। हाँ, कपड़ा बेसिकली वही धुलती है, लेकिन कभी कभी संडे को कभी जोश बॉडी मारती है कि चलो भाई आज कपड़ा धुल लेते हैं, तो धुल लेता हूँ, लेकिन जनरली सुमित्रा जी ही कपड़ा धुलती हैं, सुमित्रा यानी कि मेरी मम्मी। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाँ नॉर्मली मैं खाना बना लेता हूँ कुछ हद तक अपने काम की, और मस्त प्रोफेशनल लेवल तक 90 to 95% वाली चीजें। हाँ, बहुत एक्सपर्ट होटल टाइप की 5 स्टार वाला नहीं बना पाता हूँ, लेकिन हाँ नॉर्मली अपने काम के लिए मस्त मैं खाना बना लेता हूँ, मस्त किचन की चीजें कर लेता हूँ। हाँ, एक चीज ये क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी एक इच्छा है कि मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ रहूं जो पढ़ने लिखने में पढ़ने लिखने में प्लस अपनी बॉडी में मैथुन मुठ मारने वाली जो क्रिया होती है उससे वो ना करने वाला हो। जैसे कि कोई ऐसा, जैसे गुरुकुल वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग ब्रह्मचर्य पे काफी खास ध्यान देते हैं, और मुठ मारने में, सेक्स करने में, सेक्स करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं।
तो मैं ऐसे एक्सपर्ट के साथ कुछ समय तक रहना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मेरे अंदर भी वैसी क्वालिटी पैदा हो भाई कि अपनी लाइफ को अकेले भी खुल के, वो भी हंस के जिया जा सकता है, बिना रोए, बिना छटपटाए, बिना फड़फड़ाए, बिना रोए अरे भैया हम ही हैं बस दुनिया में अकेले, माधर चोद। हाँ, और एक और, अब जैसे कि इन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मुझे पता भी नहीं चला और कब कौन से लड़कों ने, कब कौन से लोगों ने, कब कौन सी चीजों ने मुझे मैथुन करवाने की आदत में डाल दिया, कई सालों के बाद पता चला मुझे। क्योंकि बचपन में तो बिल्कुल ही नहीं पता चला, और स्कूल के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, और तैयारी के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो सब बताते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कैसे भाई? मुठ मारना नॉर्मल? मादर चोद। इस चीज को मुझे छोड़ना है, तो इसके लिए मुझे वहां गुरुकुल में जाना, ताकि ऐसे लोगों के बीच में रहूं जो ब्रह्मचर्य पे खास ध्यान देते हैं, ना कि मुठ मारने में और सेक्स करने में और सेक्स करवाने में वो प्रेशर देते हैं। और इन सब के लिए पूरा माहौल ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम सेक्स नहीं करेंगे, हम मुठ नहीं मारेंगे, हम सेक्स लड़की सब नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे शहर में और बस वो जॉब करते रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, पूरा माहौल चेंज करना पड़ता है। अगर माइंड को, पूरी बॉडी को कुछ नई चीज, नया हैबिट, नया चीज डालना है तो। नहीं तो घर में बैठो और थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा दूसरों को दिखाओ कि हम खाना बना लेते हैं, दूसरों को दिखाओ कि हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, और कभी कभी मुठ मार लेते हैं, और कभी कभी और शादी हो जाती है तो मस्त सेक्स कर लेते हैं, और कभी कभी जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को दूसरी जगह रख के फिर कभी कभी थोड़ा मोड़ा सेक्स कर लेते हैं, और कभी कभी चुआते रहते हैं। तो खुद को धोखा देना बंद कर, माधर चोद। ओके ओके, तो ये है वीडियो नंबर 34। देखते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि बंद हो गया। माधर चोद, मेमोरी बहुत जल्दी भर जाती है। ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके ओके, तो ये है वीडियो नंबर 34। इसमें मैंने अपनी कुछ क्वालिटी के बारे में बताया, और कुछ ऐसी क्वालिटी जो बैड क्वालिटी के लिस्ट में आता है, लेकिन नॉर्मली साइंटिफिकली कहा जाता है रोज मुठ मारो, एक दिन में एक बार मुठ मारो। भाई ये नॉर्मल, माधर चो चुप तेरी मैया की, तो साइंटिस्ट माधर चो तेरी माँ का, जो तो माधर डॉक्टर माधर चो डॉक्टर लोग कहते हैं एक दिन मुठ मारो बस, कोई दिक्कत नहीं। माधर चो एक दिन, मुझे तो एक दिन, एक महीने या साल भर में भी डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड और बॉडी दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है, मैं इसमें इसको अगर समराइज करूं तो मैंने अपनी बेस्ट क्वालिटीज के बारे में बात किया और वर्स्ट क्वालिटी के बारे में बात किया। दैट्स इट। एंड खुल के, बिना किसी शर्माए डरे, जिसको अच्छा लगे ना, तो जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो जाओ भाई, हाँ मैं गंदा इंसान हूँ, मुठ मारने वाला हूँ, तो माधर चोद, उनकी मैया को चोद, माधर चोद। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, outro, last part. Okay, thank you my brothers, thank you my brothers and sisters. Bye bye everyone. That's it. खुल के सच बोलना बहुत जरूरी है भाई। एटलीस्ट खुद से तो सच बोलो, माधर चौथ